गुरु स्किल की तरफ से अपने तमाम देखने वालों के लिए आज नई अपडेट और स्किल लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है इस स्किल और अपडेट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताया जाए। रुकिए, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल गुरु स्किल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि आपको आज की अपडेट और स्किल के बारे में तफसीली बताया जा सके। टॉपिक जो कि कॉलम्स के हवाले से है, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है आपके डॉक्यूमेंट में जो बेहतर होता है या देखने में आता है कि उसको कॉलम्स की सूरत में डिस्प्ले किया जाए या प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि वो अक्सर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर वो कॉलम की सूरत में दी जाए तो रीड करना बहुत आसान हो जाता है। और समटाइम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह, आर्टिकल, न्यूज़ लेटर्स, फ्लायर्स वगैरह, इनको फिर कॉलम फॉर्मेट में रखना पड़ता है। तो इन तमाम हालात में, सिचुएशन में कॉलम को यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें अलाउ करता है कि हम इस तरह कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं और कॉलम ब्रेक्स भी अलाउ किए गए हैं। अब ये कॉलम किस तरह टेक्स्ट पे ऐड होंगे या उनको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले जो भी अपनी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करें। पेज लेआउट के बाद कॉलम्स, कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा कॉलम आपको चाहिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। जिस तरह की आपको फॉर्मेटिंग दरकार होगी उसी तरह आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, या मोर कॉलम्स की भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अब इनिशियली मैं यहाँ से 3 कॉलम अगर सेलेक्ट करें तो ये देखें हमारी जो टेक्स्ट है वो 3 कॉलम, उसको उसने स्प्लिट कर दिया है 3 कॉलम्स में। अगर बिल्कुल आप चाहते हैं, अगर नहीं हम इस कॉलम को नहीं लेना चाहते तो 1 पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है वो दोबारा उसी से आपकी जो असल टेक्स्ट है उस सूरत में आ जाएगी। अब मजीद अगर आप इसकी मोर कॉलम्स डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो इसमें आपको डिटेल के साथ कॉलम रिलेटेड मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगी। यहाँ से आप इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट टू लेफ्ट, लाइन बिटवीन और इसकी विड्थ, स्पेसिंग, कौन से टेक्स्ट पे ये अप्लाई हो, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 कॉलम्स हैं तो इससे ज़्यादा अगर आप कॉलम यहाँ पे देना चाहें तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपके कॉलम ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये 7 के करीब ये जो कॉलम्स हैं ये आपके सेट हो चुके हैं। अब दोबारा इन कॉलम्स को अगर 1 पे ले आएंगे तो आपके जो जितनी भी कॉलम्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। अब ब्रेक, दोबारा कॉलम्स को अगर हम ब्रेक्स की तरफ आए तो कॉलम ब्रेक भी यहाँ पे हमने जो कि लास्ट थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, तो यहाँ पे हम कॉलम्स ब्रेक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितने कॉलम हमने सेट किए होंगे उसी हिसाब से हमारी ये कॉलम ब्रेक करवा देगा। 3 कॉलम में हम जा रहे हैं, ब्रेक्स,
ये आपकी नेक्स्ट कॉलम तक वो डाटा जो है उसको ब्रेक करवा देगा। अगर हम इसमें से एक कॉलम को जस्ट सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप अगर इंडेंटेशन कराएंगे तो आपका जो नेक्स्ट कॉलम है उसके ऊपर वो इंडेंटेशन करवा देगा। या मज़ीद थोड़ा डिटेल के साथ यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी इसके हवाले से सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉलम टॉपिक है हेडर्स, फुटर्स एंड पेज नंबर्स। ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो हेडर है ये आपके डॉक्यूमेंट्स का जो टॉप मार्जिन होता है उसको हेडर किया जाता है। फुटर जो होता है ये आपका बॉटम मार्जिन होता है। और जो फुटर और हेडर जो है ये आपके जनरल एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन होती है ये उसमें ऐड की जाती है, जैसे कि पेज नंबर, डेट्स, यात्रा नेम, फुट नोट्स, ये सारी डिटेल जो आपके हेडर्स और फुटर्स हैं इसमें ऐड की जाती है। और ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स उनको थोड़ा लॉन्गर बनाता है और इजी टू रीडेबल, ताकि कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूर से नज़र आनी चाहिए तो ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। और जो भी इसमें हेडर और फुटर में आप डाटा ऐड करेंगे ये आपके हर पेज पे डिस्प्ले होगा। अगर हम यहाँ पे कहीं पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा हेडर और हमारा हेडर शो हो गया। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, गुरु स्किल्स न्यू चैनल। अब ये देखें कि ये जो हेडर है ये आपको हर पेज पे शो होगा। इसी तरह अगर हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साथ ही हमारा फुटर भी, लेट्स स्टार्ट, साथ ही हमारा फुटर भी हमें शो हो जाएगा। अगर वो हम डाटा उसमें फीड कर देते हैं कोई डिवाइड इंफॉर्मेशन तो ये हर पेज पे हमें शो होगी। नेक्स्ट आप अगर देखें तो इसमें आप प्रीसेट हेडर और फुटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीसेट हेडर और फुटर इस्तेमाल करने के लिए आपको वो फुटर होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन किए हैं, या जैसे कि कोई टेम्पलेट्स के तौर पे आपको मुयसर होते हैं। सेट टैब पे आप क्लिक करेंगे, देन हेडर एंड फुटर कमांड, यहाँ पे आपको हेडर और यहाँ पे फुटर दोनों और फिर पेज नंबर। अब मैं अगर हेडर पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो हमारा गुरुस्किल्स न्यू चैनल का जो हेडर दिया गया है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक, 3 कॉलम्स, इसके अलावा प्री डिफाइंड जितनी भी इसकी डिटेल है वो सारी आपको मिल जाएगी। मज़ीद आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और ये सारी डिटेल आपको, अगर यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ये आपका हेडर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आप फुटर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। गुरु स्किल्स की टीम पर उम्मीद है कि आज के अपडेट और स्किल से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की हमारी कवरेज पसंद आई हो तो जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
हमारा चैनल दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दें ताकि सब ही इल्म से रोशनास होते रहें।